अस्सलाम वालेकुम। कुछ बड़े स्ट्रेंज इवेंट्स हुए हैं और मैं उन्हें स्ट्रेंज क्यों बोल रहा हूँ, ये बड़ा वेल थॉट और वेल कैलकुलेटेड वर्ड है। आगे जाके ये आपको समझ आएगा जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। देखिए, एक ट्विटर पे अकाउंट थे माज के नाम से, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की। अब ये जो ट्विटर अकाउंट था, इसके फॉलोअर मैक्सिमम 1000 होंगे उस टाइम तक। लेकिन इनकी जो स्टोरी थी, ये थी सलमान अली आगा के बारे में और शाहीन अफरीदी के बारे में। और इसमें ये बताया गया था कि सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी का आपस में जब वो वेस्ट इंडीज पहुंचे हैं, फ्लोरिडा पहुंचे हैं, तो वहां पे कोई झगड़ा हुआ है, कोई खड्डा हुआ है और शाहीन ने सलमान अली आगा से बदतमीजी की है। जब ये स्टोरी माज ने शेयर की तो 1000 फॉलोअर वाला अकाउंट है और उसके बाद उसकी रीच बढ़ जाती है, 1 लाख से ऊपर चली जाती है, 2 लाख से ऊपर चली जाती है। वजह क्या बनती है? जब ये स्टोरी आती है तो लॉ कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है, आमतौर पे क्या होता है कि इस तरह की स्टोरी पिछले कुछ अरसे में बहुत चलती रही हैं। कुछ सही भी थी, कुछ गलत भी थी। जो सही स्टोरी थी वो हमने भी रिपोर्ट की, गलत स्टोरीज को हमने इग्नोर किया। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी रूटीन बन चुके थे। लेकिन इस स्टोरी को खास कवरेज क्यों मिली? वो इसलिए मिली कि जो लॉ कलंदर्स की मैनेजमेंट है, उनकी जो इंसानिया है, उन्होंने इस स्टोरी को रिकोड कर दिया और रिकोड करके ये रिपोर्ट किया कि ये फेक स्टोरी है और इस पर पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए। अब इस तरह की कितनी खबरें चलती हैं, बट कभी लॉ कलंदर्स की मैनेजमेंट इस पर एक्शन नहीं देती, कभी इस पर पीसीबी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। इससे भी स्ट्रेंज बात यह हुई कि पीसीबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई कि जी ये खबर गलत है और इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, शाहीन अफरीदी और सलमान अली आगा में कुछ नहीं हुआ और हम एक लीगल एक्शन लेंगे शाहीन अफरीदी की जो टीम है और जो पीसीबी है वो इस अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट जिन्होंने ये खबर दी है। अब ये बहुत बड़ी बात है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, कोई लीगल एक्शन, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई तरह की चीज नहीं आती। अब एक छोटे से ट्विटर अकाउंट से एक बात आती है और उस पर इतना ज्यादा रिस्पॉन्स दिया जाता है, इतना उस पर सख्त रिएक्शन दिया जाता है। अब एक्चुअली में हुआ क्या है? देखें, पिछले कुछ अरसे में जितनी भी स्टोरीज आई हैं, कुछ सच कुछ झूठ, उसके बाद एक तासुब बन गया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में प्लेयर्स कप्तान के साथ मिसबिहेव करते हैं। बाबर आजम के साथ जो कुछ हुआ, प्लेयर्स ने जो रिवोल्ट की, फिर शाहीन के साथ जो रिवोल्ट हुई, फिर जो रिजवान के साथ हुआ, तो ये जो एक मिस परसेप्शन है, अब पीसीबी ये चाहता है कि इस पर एक ब्रेक लगाई जाए। और पीसीबी का यह ख्याल है कि हमने पहले इस तरह की चीजों को निगेट नहीं किया, प्लेयर्स को भी सजाएं नहीं दी, कुछ एक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से मामला बढ़ते चले गए, टीम का माहौल खराब हुआ, टीम की रेपुटेशन खराब हुई। तो अब पीसीबी ने यह फैसला किया हुआ है कि अब हम किसी भी किस्म का कोई भी इस तरह की चीज आएगी तो उसको बड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे, बड़ा सख्त नोटिस लेंगे और इस तरह की चीज को वहीं पर दबा देंगे, वहीं पर खत्म कर देंगे अगर वो झूठ हुई तो। और अगर सच हुई तो प्लेयर के अगेंस्ट सख्त एक्शन लेंगे और उसके बाद उनको टीम से निकाल देंगे ताकि ये टीम का माहौल खराब ना हो। अब जब ये बात की गई तो ऑब्वियसली खबर को वेरीफाई किया गया, खबर झूठ निकली और उसके बाद पीसीबी ने एक्शन लिया। लेकिन बात यहां तक भी खत्म नहीं होती। पीसीबी को ये जो पहुंचाया गया मैसेज कि जी ये देखें ये हो रहा है, इस पे एक्शन ले, ये किसकी तरफ से पहुंचाया गया? क्या लॉ कलंदर्स की मैनेजमेंट को, उनके एमडी को क्या शौक चढ़ा था कि वो एक छोटी सी ट्विटर अकाउंट को इतना बड़ा इशू बना के पीसीबी को रिपोर्ट करें? उनके इसमें क्या इतने बड़े स्टेक से? बेसिकली शाहीन अफरीदी से ये इनिशिएट किया गया। शाहीन अफरीदी के लिए अब तक हम सुनते रहे हैं कि बाबर आजम के साथ उनका मसला बना, बाकी कप्तानों का मसला बना, टीम में इन्वायरमेंट वो खराब करते हैं। कोच ने भी ये कह दिया कि जी शाहीन इन्वायरमेंट खराब करते हैं। एक सेलेक्टर ने ये बात कर दी कि उनके एटीट्यूड के मसले हैं, डिसिप्लिन के मसले हैं। तो शाहीन तो पहले अंडर स्कैन थे इस सब के बाद। तो शाहीन ने ये देखा कि यार एक मसला पैदा हो रहा है, मेरे नाम से पैदा हो रहा है, मैं ऑलरेडी अंडर स्कैन हूं, एक फेक न्यूज आ गई है, मेरा तो करियर ये खत्म कर देंगे इस बात को बहाना बना। तो इसीलिए फिर शाहीन अफरीदी ने ये सारा मामला इनिशिएट किया ताकि इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, यहीं पे क्लैरिटी मिल जाए और वो इसमें से क्लियर होके निकल जाए। और फिर माज ने बाद में इस पर मादरत भी कर ली और ये मामला क्लैरिफाई हुआ। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है शाहीन ने और इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए।